हाय फ्रेंड्स। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से यकीनन हर कोई चाहता है कि हमारा जो पोल्ट्री है, चाहे बतख हो या मुर्गी, तेज़ी से ग्रोथ हो, वज़न तेज़ी से बढ़ जाए और अंडे का उत्पाद भी ज़्यादा हो। तो आज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही एक फीड के बारे में बताने वाला हूँ, और जिस फीड की वजह से हमारे चाहे बतख हो या मुर्गी तेज़ी से ग्रोथ होने लगता है, खास कर वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और अंडों का उत्पाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, अब बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये धान है। तो धान से ही चावल बनता है, हम सभी को पता है। तो ये धान जो है ना, ये चाहे मुर्गी हो या बतख, दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अब इनका बहुत सारे रीज़न है क्यों फ़ायदेमंद है, वो मैं आपको जितना हो सके बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, मैं तो खास करके बचपन से ही देखता आया हूँ कि हमारे घर में भी, चाहे आस पड़ोस के घर में भी, हाँ, चाहे बतख हो या मुर्गी, धान खिलाया जाता है। क्योंकि धान खिलाने का जो रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट हमें नतीजा देखने को मिलता है, वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है। मान लीजिए आपका बतख का ग्रोथ नहीं हो रहा, या आपका मुर्गी जो है उसका ग्रो जो है वज़न बहुत ही कम है, ग्रो बहुत ही कम है, तो आप 2-4 दिन धान खिला के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मान लीजिए आपका किसी बतख जो है 6 महीने का हो चुका है, लेकिन अभी तक अंडा नहीं दे रहा है, और आप ऐसा एक फीड की फिराक में हो कि कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा हो, तो धान आपके लिए बेस्ट है। देखिए, ऐसे तो असम में धान प्रति किलो 10 से लेके 12 रुपये में आराम से 1 किलो मिल जाता है। तो वो अगर हम दूसरी फीड के साथ तुलना करें तो खर्चा भी बहुत कम है। हाँ जी, खर्चा भी बहुत कम है। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि तीनों टाइम हमें धान खिलाना नहीं पड़ता। सुबह हो, शाम हो, या आपका जो दोपहर हो, इन तीनों में से किसी एक टाइम धान खिलाने पर ही बतख हो या मुर्गी हो, उनको जो कैल्शियम, जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपके बतख के फार्म के लिए, चाहे आप कमर्शियली पर्पस हो या आप पेट के लिए ही कर रहे हो, जो भी हो, आपके साथ चाहे 2 बतख हो या 2000 हो, तो आपके बतख के चूजे के लिए, बड़े बतख के लिए आप आराम से धान खिलाए। इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा। अब अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप खुद से ही एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको नतीजा बहुत तेज़ी से देखने को मिल जाएगा। तो मैंने फिर बताता हूँ कि 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। पहला जो है वो आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है, तो वज़न बढ़ने पर ग्रोथ भी हो जाता है। और दोस्तों, जो दूसरा फ़ायदा है वो अंडे से रिलेटेड है। मान लीजिए अगर कि अंडे देने में देरी हो रहा है, या उतना अंडा नहीं देता जितना हमें चाहिए, तो उसके लिए भी, यानी एग प्रोडक्शन के लिए भी आप धान का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गांव में तो ऐसा भी होता है कि धान फसल जब कटाई का समय होता है, तो कटाई के बाद लोग चाहे मुर्गी हो या बतख को बेचना भी नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को पता है कि मेरी मुर्गी ने, मेरे बतख ने धान खाया है तो 2-4 दिन में ही अंडे देने स्टार्ट कर देगा। इसका इतना फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये जो धान है ये सिर्फ हम बतख को खिला सके ऐसा नहीं है। ये देखिए, मेरा जो देसी चूजे है, तो देसी चूजे को भी मैं खिलाता हूँ। हाँ, मैं हर रोज़ नहीं खिलाता, क्योंकि अभी थोड़ा धान का क्राइसिस है। अभी तक धान का सीज़न नहीं आया, तो ये लास्ट टाइम का धान है, तो पुराना धान का दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं धान लाता हूँ, और मेरे बतख को भी और चूजे को भी खिलाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि देसी मुर्गियों का ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे होता है, वज़न भी थोड़ा कम होता है। तो अगर मैं इसी तरह 1 हफ्ते तक धान खिला दूंगा तो यकीनन आप ज़रूर देखना, इसी चैनल पर मैं वीडियो डालूंगा जहां पर देसी चूजों का वज़न भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ज़रा गौर से आप लोग मेरी देसी चिक्स का साइज़ देख लीजिए, और पहले जो मैंने बतख का चूजे दिखाया था उसका भी साइज़ देख लीजिए। मैं आज से 1 हफ्ते तक शायद धान खिलाने वाला हूँ।
तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदा रहे तो एक हफ्ते बाद इसी चैनल पर मैं इसी विषय पर फिर वीडियो डालूंगा। तब आप देख लेना मेरे देसी चूजे का साइज डेवलप हुआ कि नहीं, वज़न थोड़ा बढ़ा कि नहीं, मेरी जो डकलिंग्स के उसका साइज ग्रोथ हुआ कि नहीं, वज़न बढ़ा कि नहीं। तो ये मेरा आपसे वादा रहा, अगर ज़िंदा रहे तो इसी चैनल पर मैं एक हफ्ते बाद फिर इससे वीडियो डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप भी अपने बतख या मुर्गी दोनों को धान खिलाते रहिए। थैंक